हेलो एंड वेलकम गाइस। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो स्वागत है आपका हमारे ओजांकिंस हब में, हमारे ओजांकिंस मेरे क्लासमेट्स एंड न्यू व्यूवर्स। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी शख्सियत, एक ऐसी पर्सनालिटी जिसने मेहनत की सारी पराकाष्ठाएं पार कर दी। उस शख्सियत ने हारना कभी अपने जीवन में सीखा ही नहीं था। मुसीबतें सबके सामने आती है, इनके सामने भी आई, और जहाँ तक मेरा मानना है हम सबसे अधिक आई होगी, परंतु इस शख्स ने कभी हार नहीं मानी। एक जवान लड़का जो इस बहुत बड़े दिल्ली महानगर में है, कुछ सपने लेके, कुछ उम्मीदें लेके, कुछ दिलों में आशाएं भर के, बस एक छोटी सी इच्छा, अपना नाम बनाना है और इस देश का भविष्य सुधारना है। और इस देश का भविष्य सुधारने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है, बच्चों को एजुकेट करना। एक ऐसा शख्स जिसकी क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं तो किसी भी बड़ी एमएनसी में, किसी भी बड़ी कंपनी में आराम से सीईओ की पोस्ट को हासिल कर सकते थे, पर उन्होंने नहीं। उन्होंने ठाना कि नहीं, मुझे तो बस मेरे बच्चों को पढ़ाना ही है और इसके अलावा कोई दूसरा काम नहीं करना है। एक बात को लेके और अपने मन में एक स्ट्रेट ख्याल को लेके ये बंदा दिल्ली आता है। दिल्ली मुखर्जी नगर जो शिक्षा को अपना व्यवसाय बना चुका था, वहीं यह बंदा पूरी शिक्षा पद्धति से अकेला लड़ने चला आया। जी हाँ, अब तक आप समझ चुके होंगे मैं किसके बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे वन एंड ओनली ओजांग शुक्ला सर, जिनको हम प्यार से ओजांग सर भी कहते हैं। प्रॉब्लम सबके सामने आती है, उनके सामने भी आई, और जहाँ तक मेरा मानना है हम सबसे कहीं ज़्यादा आई होगी, पर हारना इनकी डिक्शनरी में लिखा ही नहीं था। भगवान इनकी डिक्शनरी में हारना शब्द लिखना भूल चुका था। तो बस इन्हीं को सपनों को लेके इनकी उड़ान शुरू हुई। शुरुआत में जैसे सबकी शुरुआत होती है, इनकी शुरुआत भी 0 लेवल से हुई। संसाधन की कमी, आर्थिक सहायता कहीं से ना मिलना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, फैमिली का प्रेशर, पर नहीं, इस बंदे ने कभी हार नहीं मानी। बस चलता गया तो अपनी उम्मीदों पर, चलता गया तो अपने कदमों पर भरोसा रखे, अपने विश्वास पे। और आज आप जानते ही हैं ओजांग शुक्ला, ओजांग सर एक क्या नाम है। जिस कश्मीर में आजकल लोग जाना भी डरते हैं, जाने से भी डरते हैं, जिस कश्मीर में आजकल पढ़ाई का शब्द नहीं बोला जाता, शिक्षा वहाँ पे चलता नहीं है, उस जगह जाके सर ने सेमिनार आयोजित किए। एक नहीं, पूरे 4-4 दिन तक सर ने सेमिनार लिए। सर को जान का खतरा भी था, वहाँ पे सर को धमकियाँ भी मिली कि चले जाओ वरना गोली मार देंगे, पर नहीं, सर कहाँ हारने वाले थे। भगवान तो गिव अप लिखना ही भूल गया था। वहाँ बच्चों को मोटिवेट किया, वहाँ बच्चों को बताया कि पढ़ो, आगे बढ़ो, तुम्हारा आगे बढ़ने से ही देश आगे बढ़ेगा। ये देश है तो हम हैं, अगर देश ही नहीं तो हम भी कुछ नहीं। नॉर्थ ईस्ट, आसाम, तमिलनाडु, केरला, हर जगह जाके बच्चों को मोटिवेट किया और खुद के साथ साथ बच्चों का भी इतना नाम किया जिसे कोई मिसाल कायम नहीं किया सकती आज तक। शुरुआत में किसी के पास बड़ी बिल्डिंग नहीं होती, किसी के पास अच्छा नाम नहीं होता, किसी सबको नाम कमाना पड़ता है। सर ने भी एक नाले के ऊपर लकड़ी का पटरा रख के वहाँ पढ़ाने स्टार्ट किया। बच्चे वहाँ भी आए जिनको पढ़ने की ज़रूरत थी, जिनको पढ़ने की लालसा थी, बच्चे वहाँ भी आए, बच्चों ने वहाँ से भी पढ़ा। अभी ओजांग आईएएस अकेडमी कोई बड़ा नाम नहीं है, परंतु जितने भी बड़े बड़े नाम हैं मार्केट में, नाम नहीं लूँगा, आप जानते हैं, उन सबको आज ओजांग आईएएस अकेडमी पीछे छोड़ती है। सर का एक किस्सा आज हमारे दिमाग में आ रहा है। अपने संघर्ष के शुरुआती दिनों में सर ने एक बहुत बड़ी कोचिंग में अपने आइडिया को प्रस्तुत किया। वहाँ से सर को पागल बोल के निकाल दिया गया कि आप अकेले कुछ नहीं कर पाएंगे, ना आपसे कुछ होगा। पर आज जब एक दिन सुबह सर अपना मेल चेक करते हैं तो उसी शख्स का मेल आता है कि सर हमको काम पे रख लीजिए। यही वही इंसान है जिसने एक टाइम सर को पागल बोल के अपनी कोचिंग से बाहर निकाल दिया था। पर आज क्या है वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानता हूँ। काम कोई छोटा या बड़ा नहीं होता, काम बस काम होता है। ये चीज़ें हमने सर से ही सीखी है। सर ने ही हमारा व्यक्तित्व निखारा है। आज के इस कठिन समय में कौन किसका भला करता है, पर सर ने संपूर्ण लॉकडाउन में जहाँ बच्चों का पढ़ाई का इतना नुकसान हुआ, समस्त कोचिंगें, समस्त स्कूल, समस्त कॉलेजेस, समस्त अकेडमीज़ जहाँ सब बंद पड़ी थी, सर हमारे सामने एनी टाइम लर्निंग ऐप लेके आए। संपूर्ण लॉकडाउन में सब बच्चों को मुफ्त शिक्षा दी। शिक्षा कोई छोटी मोटी नहीं, आईएएस अकेडमी, आईएएस लेवल की शिक्षा सब बच्चों को मुफ्त में कराई। आंसर राइटिंग, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी,
यहाँ तक सर ने खुद भी कई बार सुबह सुबह सेमिनार लिए, फ्री सेमिनार, जहाँ पे जिन सेमिनार्स के अन्य अकादमियों में हज़ारों रुपए लगते, वह सर ने लॉकडाउन में सबको फ्री दिए। नीति आयोग डॉक्यूमेंट, सरकारी डॉक्यूमेंट जिनको कोई शिक्षक हाथ तक नहीं लगाता, सर ने बच्चों की ज़रूरत पहचानी। सर को लगा ये मेरे बच्चों के लिए ज़रूरी है, तो सर उसको लेके आए। आज तक जो कोई शिक्षक नहीं करता नीति आयोग डॉक्यूमेंट, तो सर ने लाइन 1 से लगा के A to Z पूरा पढ़ाया। वही है हमारे ओजांग सर, जो काम सबके लिए नामुमकिन होता है और ओजांग सर बस कर देते हैं। जहाँ पर सब लोग बोलते हैं UPSC ये हमसे नहीं होगा, ये हम कैसे कर पाएंगे, वहीं सर हमको पढ़ाते हैं कि सब लोग क्या फेस करते हैं, सब लोग क्यों फेल होते हैं, ये चीज़ करके तुम फेल नहीं होगे। वो कहते हैं ना, अगर आगे बढ़ना है तो या तो खुद ठोकर खाओ तब सीखो, या फिर दूसरों की ठोकर से खुद सीखो। तो सर ने भी इसी इनिशिएटिव के साथ अपनी कोचिंग स्टार्ट करी, और शुरुआती कुछ ही वर्षों में जिन कोचिंगों का नाम पिछले 20 साल 30 साल से हम सुन रहे हैं, सर ये कोचिंग को महज अभी 3 साल हुए हैं। हर वर्ष 8 से 9 UPSC में ट्रेन निकालने वाली एकमात्र कोचिंग, जिस कोचिंग में 10,000 बच्चे पढ़ते हैं, वहाँ पे 10वां सिलेक्शन निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। जहाँ पे टॉप 100 का बैच चलता है, ओजांग IAS अकेडमी, वहाँ से 10 सिलेक्शन निकालना बहुत बड़ी बात होती है। वो बड़ा मुकाम सर ने हासिल किया है। तो इसी बात के साथ अब मैं अपना वीडियो एंड करता हूँ। थैंक यू अगर आपने वीडियो यहाँ तक देखा है तो, और अगर किसी को वीडियो मोटिवेट करता है तो प्लीज़ आप वहाँ तक भी शेयर करें। एंड वंस अगेन ओजांग सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने हमको इस काबिल बनाया। अभी तो बहुत लंबा रास्ता है, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू टू ऑल, बाय। द गेट्स ऑफ लबासना, वो पावर कॉरिडोर जिसका आप सपना देखते हैं, मेरे जस्ट पीछे है। और ये आप देख सकते हैं इसके सिंबल्स, लबासना गेट। क्या खूबसूरत वो साइन। जुटे रहिए तैयारी में।